जय मूल निवासी, जय जोहर साथियों, जय भीम। दिनांक 24 दिसंबर से 28 दिसंबर नागपुर, नागों की भूमि नागपुर के अंदर बामसेफ का 40वां और भारत मुक्ति मोर्चा का 13वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। इस अधिवेशन के अंदर कई विषयों के ऊपर चर्चाएं हो रही है और एक प्रमुख विषय भी है जिसके ऊपर तमाम देश के 52% ओबीसी के लिए इस विषय को रखा गया है। और भारत मुक्ति मोर्चा के इस कार्यक्रम के अंदर ये 26 दिसंबर से 28 दिसंबर 3 दिन चलेगा और करीबन 34 मुद्दों के ऊपर इसके ऊपर चर्चा होगी, 34 विषयों के ऊपर चर्चा होगी। भारत के तमाम SC ST OBC NT DNT VJNT नागवंशी क्षत्रिय और अल्पसंख्यक बहुजन 85 से 90% मूल निवासी समाज के लिए इस 13वें राष्ट्रीय अधिवेशन की उद्घाटक के तौर पे है डॉक्टर मुरली बेम्बाकू, फिल्म निर्माता हैदराबाद तेलंगाना। मुख्य अतिथि के तौर पर हैं माननीय मनोज जेगड़ी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेपाल बौद्ध अंबेडकर महासभा नेपाल, और विशेष अतिथि हैं माननीय राजकुमार सैनी जी, भूतपूर्व सांसद हरियाणा। इन कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे माननीय वामन मेश्राम साहब, और भवदी हैं डॉक्टर विलास खैरात सर जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रशिक्षण भारत मुक्ति मोर्चा। इस अधिवेशन में जो विशेष बात ओबीसी के लिए कही गई है, 52% ओबीसी के लिए जो कही गई है, उस ओबीसी की बात को सुनने के लिए मैं भारत के तमाम 52% ओबीसी से नम्र निवेदन विनती करता हूं कि आप इस कार्यक्रम अधिवेशन में आए, बड़ी संख्या में आए और जानकारी लें कि किस प्रकार से 52% ओबीसी के विरोध में षड्यंत्र चल रहे हैं। विषय है ओबीसी के लिए 26 तारीख को केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी की जातीय आधारित गिनती ना करना और जबरदस्ती हिंदू पहचान देकर उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करना, यह ब्राह्मणी षड्यंत्र। एक विश्लेषण, ओबीसी अगर हिंदू हैं तो ब्राह्मण ओबीसी की जातीय आधारित गिनती के विरोध में क्यों हैं? एक गंभीर मंथन। कांग्रेस द्वारा ओबीसी के साथ की गई धोखेबाजी के लंबे इतिहास को देखते हुए क्या आज राहुल गांधी और कांग्रेस पर विश्वास किया जाता है? एक बहस। एक ओबीसी प्रधानमंत्री होने के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी की जातीय आधारित गिनती न करना तथा उनको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी न देना, यह ओबीसी के साथ सबसे बड़ी धोखेबाजी। यूरेशियन ब्राह्मण ओबीसी की जातीय आधारित गिनती क्यों नहीं करना चाहते? ओबीसी की जातीय आधारित गिनती की तो क्या होगा, या ओबीसी की जातीय आधारित गिनती नहीं की तो क्या होगा? इन सारे महत्वपूर्ण सवालों के सही जवाब ढूंढने एवं ओबीसी को यह महत्वपूर्ण जानकारी देकर जागृत करने हेतु इस विषय का प्रयोजन किया गया और इसको विस्तार से नागपुर के अंदर कार्यक्रम में बताया जाएगा। यूरेशियन ब्राह्मण ओबीसी को हिंदू मानते हैं और खुद को भी हिंदू मानते हैं, तो यूरेशियन ब्राह्मण अपने ही धर्म के भाइयों की गिनती क्यों नहीं कर रहे हैं और गिनती करके उनको उनके अधिकार देने के विरोध में क्यों है? यूरेशियन ब्राह्मणों ने तो पहल करके अपने ही धर्म बंधुओं को अर्थात ओबीसी को उनकी जातीय आधारित गिनती करके अधिकार देने चाहिए थे, मगर वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? संविधान ओबीसी को उनकी संख्या के अनुपात में अधिकार देना चाहता है, मगर यूरेशियन ब्राह्मण ऐसा नहीं करना चाहते, बल्कि पहल करके और आगे आकर इसका विरोध करते हैं। ऐसा क्यों? इन सारे सवालों के तर्क संगत एवं सही जवाब ढूंढकर यूरेशियन ब्राह्मणों द्वारा ओबीसी के साथ किए गए षड्यंत्रों का पर्दाफाश करने हेतु इस विषय पर चर्चा की जा रही है। कांग्रेस द्वारा ओबीसी के साथ की गई धोखेबाजी का इतिहास बहुत ही लंबा और बड़ा है। इसमें कांग्रेस ने ओबीसी के साथ कब से, कैसे और क्यों धोखेबाजी की, इसकी सही जानकारी ओबीसी को देने और कांग्रेस पर विश्वास करने के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु इस विषय पर चर्चा की जा रही है। केवल कांग्रेस ने ही नहीं बल्कि बीजेपी ने भी ओबीसी के साथ लंबे समय से धोखेबाजी की है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो खुद को ओबीसी बताते हैं, फिर भी ओबीसी की जाति आधारित गिनती क्यों नहीं करते?
यह एक बड़ा सवाल है। उल्टा सुप्रीम कोर्ट में जाकर एफिडेविट करके कहते हैं कि मैं ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं करूंगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी हैं और ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं करते तो नरेंद्र मोदी ओबीसी के वास्तविक प्रतिनिधि कैसे? केवल चुनाव में खुद को ओबीसी बताकर प्रचार करके ओबीसी के वोट्स लेना और चुन कर आने के बाद ओबीसी के ही विरोध में निर्णय लेना, यह ओबीसी का इस्तेमाल करो और फेंक दो की नीति का हिस्सा है। इस बात की जानकारी देकर ओबीसी को जगाने के लिए और यूरेशियन ब्राह्मणों के मोदी नाम के जाल से अपने आप को बचाने के लिए इस विषय चर्चा के लिए रखा गया है। मैं तमाम 52% ओबीसी 1931 की जनगणना के अनुसार 52% ओबीसी से नम्र निवेदन करता हूं कि आप इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर आएं और ओबीसी की विस्तार पूर्वक जानकारी लें और करीबन 50 विषयों पर जो ज्वलनशील विषय हैं, एससी एसटी ओबीसी एनटी डीएनटी विजेंटी नागवंशी क्षत्रिय और अल्पसंख्यकों के, इनकी सभी जानकारी लें और सभी भारत के बहुजन मूल निवासी इस कार्यक्रम में भारी संख्या में आए। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी ने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, उसके लिए धन्यवाद, आभार। जय भीम, जोहार, जय मूल निवासी।